टू एजी सॉल्यूशंस। तो प्रीवियसली हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन टॉपिक पे था। तो वहाँ पे हमने अपना अपग्रेडेशन स्किल्स दिखा दिया, जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे, मतलब थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, बट बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड्स रहेगा। एंड अगेन वेलकम टू द सेम टॉपिक साइंस दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरे को बात करनी है केमिकल रिएक्शंस टॉपिक्स के हिसाब से, मैं अगर जाने जाऊँ बेसिकली जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये सैटरडे और संडे में एक लाइव सेशन लगाऊंगा जहाँ पे मैं बताने जाऊँगा कि आपको कोई भी डाउट्स अगर रहेगा या फिर आपको कैसे हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आपको और क्या क्या कंटेंट हमारे चैनल से देखना है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो हमारा एक लाइव चैट रहेगा एंड किसी को भी कोई डाउट रहेगा किसी चीज़ पे, प्लीज़ उस दिन मुझे सिर्फ पोस्ट कीजिएगा, तो मैं अगले अपना जो वीडियो रहेगा वहाँ पे मैं उनको बता दूंगा जो डाउट्स रहेगा उनका। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा साइंस टॉपिक, द मेन थिंग दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में अब तक हम लोगों ने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, फिर देखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा हम लोग ने देखा कि राइटिंग क्या क्या स्टेप्स या फिर क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक, हमें अभी आगे जाके देखना है कि बैलेंसिंग कैसे करना है करके। तो बेसिकली मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। स्टेप्स मैं लिखूंगा नहीं, करते करते मैं स्टेप्स बताते रहूँगा। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के पहले आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि जो भी आप बैलेंस करने या तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया जाता है, समझो अगर वो वर्ड इक्वेशन में दिया जाता है, तो प्लीज़ आप वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। एंड इफ इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब जैसे कि अगर उन्होंने बोला है इफ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, अगर ऐसा वाला एक क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, यानी मैग्नीशियम प्लस एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर उसका फॉर्मूला लिखो दैट इज नथिंग बट Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ऐसा। फिर इसके बाद जो बैलेंसिंग, जब ये तो मैंने बैलेंस कर दिया पूरा का पूरा तरीके से, बट बेसिकली आपको एक मिसमैच वाला काम दिया जाएगा जहाँ पे आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम देगा एंड मैं उसका सोल्यूशन ये बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अभी ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है मुझे, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको जो मिल रहा है ये बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, बट अगर आपको क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन में दिया होता तो वर्ड इक्वेशन को सबसे पहली बात इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोला रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन का पूरा रूल्स फॉलो किया गया, जैसे कि gaseous states are gaseous, मतलब states of the particular compound or liquid or an element is written in this particular equation. Second thing to notice, reactant side एक जगह पे, product side एक जगह पे, यानी left side में reactant है, right side में product side है, तो दो हो गया हमारा यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने और क्या चीज़, अभी यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है, हीट यूज़ नहीं किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा एरो में। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जरूरत में नहीं पड़ रहा, मतलब विदाउट एनी कैटलिस्ट और विदाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज द रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। तो जो बेसिकली जो हमारा केमिकल इक्वेशन है इसने सारा का सारा रूल फॉलो कर दिया। अगर आपने ये समझा नहीं आपको, तो ऊपर मेरा आई बटन है, वो आई बटन में मैंने अपना लिंक भेजा है, तो वो देखिए जरूर, तो आपको समझ में आएगा कि रूल्स फॉर द केमिकल इक्वेशन क्या क्या है। तो अब इसको सॉल्व करने को जाते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, अगर वो वर्ड इक्वेशन में दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आपका पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप आपका ये जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स पूरे के पूरे रिएक्शन में इधर यूज हो रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको दो ब्लॉक्स में लिखो। मतलब एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर में है, प्रोडक्ट साइड में कितने, ये 3 कॉलम में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कौन से एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर। सबसे पहली बात S यानी सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है क्या दोस्तों? नहीं। तो अभी हमारा नोटिस क्या रहेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मैंने क्यों लिखा, तो रिएक्टेंट साइड में कितना सल्फर एलिमेंट है, कितना ऑक्सीजन का एलिमेंट है, कितना हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये देखते हैं। सल्फर कितना है, 1 और 2, रिएक्टेंट साइड में 2 है।
प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 2 है यहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, वहां पे भी 2 है। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे करना क्या, बैलेंस करना है। लेकिन एक आपने देखा है कि हाइड्रोजन इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो मुझे बैलेंस किसको करना है दोस्तों, सल्फर और ऑक्सीजन को। तो अभी उस पे जाते हैं। अभी सल्फर और ऑक्सीजन करना है। सबसे पहली बार सल्फर को देखो आप, सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, 1 और 2। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 ही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट बेसिकली आप सिर्फ 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 2, यानी यहाँ पे आप सिर्फ 2s डाल दोगे। तो यहाँ पे s और s का जो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो s है वो बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 1 ही है। अब मुझे यहाँ से 2 मुझे इंक्रीज भी करना है, मतलब 2 को उधर भी लेके आना है। तो मैं करूंगा क्या, अभी सिंपल सी बात है, नॉर्मल सेम कंडीशन, आप वहां पे भी सेम 1 into 2 2 डाल दिया। इससे मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 2 वहां पे भी हो गया। लेकिन अभी एक मिसमैच हो गया कि मेरा हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस कैसे करूंगा मैं, हाइड्रोजन का भी टोटल कितना है, रिएक्टेंट साइड में तो 2 ही है, सॉरी, बट प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, वो 4, 2 into 2 4 हो गया। तो मुझे अभी प्रोडक्ट साइड है बैलेंस नहीं करना, मुझे इसी नंबर को 4 को यहाँ पे लेके आना। कैसे लाऊंगा दोस्तों, इट्स सिंपल एज दैट। लेकिन आप जब भी ऐसा करते रहोगे आपको लगातार नंबर चेंज होते रहेगा, वो एक बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। अब वापिस एक मेरे पास कोरेंड्रम आ गया कि मेरा यहाँ पे 4 हो तो हो गया, लेकिन मेरा सल्फर यहाँ पे बढ़ गया, 3 हो गया रिएक्टेंट साइड पे। मुझे अभी यहाँ पे वापस चेंज करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या किया था, 2 डाल दिया मैंने, जिससे मेरा यहाँ पे 4 बन गया। बट सल्फर अगेन इट गॉट चेंज्ड, बैलेंस नहीं हुआ वो। तो अभी नया नंबर रिएक्टेंट साइड में क्या है, 3 है। अब सिंपल सी बात है, लास्ट स्टेप है मेरा, प्रोडक्ट साइड में 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 into 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 के जगह पे आप 3 लिखोगे। So the balanced reaction of this particular equation is SO2 plus 2H2S gives 3S plus 2H2O। सबका स्टेट्स लिख दे रहा दोस्तों। ये आपको बेसिकली समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। एक और मैं एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, वहां पे मैं वापस समझाऊंगा, वापस यही पूरा स्टेप्स। तो बेसिकली अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला पहले जो जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से मुझे सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे भी नया इक्वेशन मिला है मुझे, जहाँ पे सिल्वर इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज गिविंग सिल्वर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली ये रिएक्शन में हमारा जो भी हमारा इक्वेशंस अगर आप देखोगे तो सिल्वर जो है वो डायरेक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, जो है एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्वस लिखा है, मतलब इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी था H2S एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जैसे मैंने पहले बता दिया, अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। उस स्टेट में एक सॉल्यूशन का एक फॉर्म है। तो इसके अलावा यहाँ पे अभी नॉर्मली देखेंगे रूल्स फॉर द केमिकल इक्वेशन इधर यूज किया है कि कौन सा रूल यूज किया है। सबसे पहली बात, सारे के सारे इस जगह पे सबसे पहला कौन सा रूल फॉलो किया, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखा, एरो मार्क लिखा है, उसके बाद फिर एरो मार्क का जो हेड साइड है वहां पे प्रोडक्ट लिखा है। नेक्स्ट, जो रिएक्टेंट से है अगर 2 से ज्यादा है तो उनको प्लस साइन से बाइफरकेट है, वैसे प्रोडक्ट में भी किया उन्होंने बाइफरकेशन प्लस साइन से। थर्ड चीज देखा गया है कि हमारा स्टेट्स जो है कंपाउंड्स का हो या एलिमेंट का, हर जगह पे लिखा गया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे बताया था प्रेसिपिटेट दिखाना है तो डाउन एरो, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, बट किसका बन रहा है, Ag का बन रहा है, सिल्वर का बन रहा है, तो यानी ग्रेइश प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कलर ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। फिर यहाँ पे अप एरो दिखा है, मैंने बोला था अगर गैस जो है कोई गैस होता है जो डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है जब इक्वेशन कंप्लीट होता है, तो इवापोरेट होने वाला गैस को किस तरह से लिखना है मुझे, अप एरो के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है वो इवापोरेट होते जा रहा है। अब बेसिकली मुझे करना क्या दोस्तों, पूरा का पूरा चीज को बैलेंस करना। आप सोचोगे कि बैलेंस किसको करना है, Ag का तो सेम है, HCl भी ओके है, बट
H का नंबर देखो यहाँ पे दोनों जगह पे, यहाँ पे H सिंगल है, वहां पे डबल है। तो वापस वही काम करना दोस्तों नॉर्मली कि राइट द एलिमेंट्स नेम दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड में उनका नंबर कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना नंबर है। यही आपका नॉर्मली देखा जाएगा। इसको तीन, जैसे मैंने नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक ही ब्लॉक में बनाया था, आप यहाँ पे जब भी मैं नंबर चेंज करते जाऊंगा आपको एक एक करके बदलते जाना है, हर 3-4 ब्लॉक आपको बनाना पड़ता रहेगा। यह मैं एक ही ब्लॉक में दिखा रहा हूँ आपको, 3-4 वापिस समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे Ag यानी सिल्वर यहाँ पे यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, क्लोरीन यूज हो रहा है। सिल्वर रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1, क्लोरीन 1। प्रोडक्ट साइड में सिल्वर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। तो बेसिकली ये नॉर्मल हो गया, ये एक स्टेप हो गया आपका, स्टेप 1 करके। यहाँ पे आप एक ब्लॉक डालोगे, ये ब्लॉक के बाद वापस यही सब लिखोगे आप, लेकिन उस टाइम आपका रिएक्टेंट साइड थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, तभी आप काम करना शुरू कर दोगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? बैलेंसिंग देखना है। किसको बैलेंस करना है? मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन को चेंज करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 है, इधर मेरे पास कितना दोस्तों? 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 के टेबल में 2, 1 इंटू 2 2 आता है, तो यहाँ पे मैं 2HCl डाल दिया। तो इससे क्या होगा, चेंज क्या होगा दोस्तों? रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का नंबर चेंज हो गया, 1 से 2 बदल गया। नाउ द मेन क्राइसिस इज क्लोरीन 2 बन गया, उसका 1 से 2 हो गया। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में मुझे उसको बैलेंस करना। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन को कैसे बैलेंस करते हैं? सेम फॉर्मूला, 1 इंटू 2। तो यहाँ पे जब मैं करूंगा, इसका जब नंबर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2। अभी आप सबको एक प्रॉब्लम होता रहेगा कि यार हाइड्रोजन को चेंज करो तो पूरे के पूरे कंपाउंड को मैं क्यों 2 लिख रहा हूं। आप हमेशा याद रखो कि ये जो चीज अगर आपने H2Cl लिख दिया ना, वो गलत हो जाएगा। अभी आपको लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको पता नहीं रहा कि ऐसा ही लिखना जरूरी है कि दूसरा वाला अपन नीचे लिख सकते हैं क्या नहीं करके 2 नीचे लिख सकते हैं, वो गलत रहता है। क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो करके एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ करके, जो आपके हायर स्टैंडर्ड्स में अगर आपने साइंस लिया तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसी तरीके से सॉल्व करो। तो ये हो गया। अभी इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन का 2 हो गया, Ag का भी प्रोडक्ट साइड में बदल गया, नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है मुझे? सिर्फ प्रोडक्ट साइड से अभी रिएक्टेंट साइड का जो AgCl बैलेंस हो चुका है मेरा, दोनों जगह पे 2 2 आ चुका है मेरे लिए। बस अभी मुझे Ag को बैलेंस करना है। सेम कंडीशन, 1 इंटू 2 कर दूंगा, यानी 2Ag। अब पूरा का पूरा इक्वेशन देख लो, रिएक्टेंट साइड में 2Ag यानी सिल्वर 2 है, 2 एलिमेंट है सिल्वर का, वैसे यहाँ पे भी सिल्वर 2 है। क्लोरीन भी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। टोटल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है दोस्तों। तो ये आपका जो इक्वेशन जो मेरे को पहले मिला था, उसका बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म ये है। ये आपको समझना है। आप जब भी नंबर बदलते हो, नया नया ब्लॉक बनाओ, तो आपका वो जो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन रहेगा आपके एग्जाम में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये आपको समझा नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं अपने रिकैप वीडियोस में इसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू।